ज़का अशरफ साहब के बाद अब जो हमें नज़र आ रहा है कि कौन बंदा रिज़ाइन देगा, वो मोहम्मद हफ़ीज़ साहब हैं। वो हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हैं, हमारे इंटरिम कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं। दोनों की वो सैलरीज़ ले रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि दो दो वो सैलरीज़ ले रहे थे, दो दो अहदों की सैलरीज़ ले रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया क्या है उनके टेन्योर में? हम 3-0 की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हार चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। अब न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, 4-1 की शिकस्त हुई है। और हमारे जो कोच साहब हैं और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट साहब हैं, वो भाई दो दो सैलरीज ले रहे थे। और ज़का अशरफ साहब भी, उनका टेन्योर भी, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और अवाम ने आपकी जो खिदमात आपने की है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो उन्होंने ना अच्छी तारीफ़ नहीं की आपकी। क्योंकि आप देखें, आपने इतना बड़ा काम किया हुआ था। हम आपके टेन्योर में हमारी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई है, उसके बाद एशिया कप के फाइनल में हम पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने 3-0 से हरा चुके हैं, न्यूजीलैंड को हम हरा कर आए। इतना तो आपने खिदमात दी हैं, फिर भी पाकिस्तानी अवाम आपकी यानी कि कहती है कि इनको हटा देना चाहिए। सर, आप ना जाके शुगर मिल चलाएं अपनी, और वही आपको सूट करता है। आपकी अब एज होगी, अब आप क्रिकेट का, लोगों ने सोचा था ये आएंगे क्रिकेट का बहुत अच्छे वे में ले जाएंगे, लेकिन सर माजरत है, आप सर अपनी शुगर मिलें जाके संभालें। और उसके बाद हफ़ीज़ साहब हैं, हफ़ीज़ साहब ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते होते थे मैं हेड कोच नहीं हूँ, कभी कहते थे मैं टीम डायरेक्टर हूँ, कभी कहते थे मैं हेड कोच हूँ। उसके बाद जितने भी ये ज़का अशरफ के नीचे नीचे बंदे थे ना, जितने भी हैं, ये सब का रिज़ाइन हो जाना। यासिर अराफात को आप ले हेड परफॉर्मेंस इंचार्ज बना दिया था। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई साहब ने किया क्या है? आपने इतना उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको हेड परफॉर्मेंस कैंप में भेज दिया था। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतने इतने बंदे, हर बंदे का एक मैनेजर है, हर बंदे का एक मैनेजर है, उसकी अलग सैलरीज दे रहे हैं, और टीम की परफॉर्मेंसेस देख लें, ज़ीरो। और ये जितने भी ज़का अशरफ के नीचे बंदे थे ना, ज़का अशरफ साहब के, ये सारी फारिग हो जाने हैं। मुझे लगता है चीफ सेलेक्टर साहब वहाब रियाज भी जल्द ही इस्तीफ़ा दे देंगे। और ये सारे जितने भी हैं, ये सब जब कोई नई सीरीज़ आएगी या वर्ल्ड कप आएगा तो आपको टीवी चैनल पर फिर तबसरे करते हुए दिखाई देंगे। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना इस्तीफ़ा दें हफ़ीज़ साहब, और आप घर जाके आराम करें लाहौर में। आपकी हमने बहुत खिदमात हासिल कर ली हैं। और आपने एक तो ज़का अशरफ साहब ने जब अपने टेन्योर में आए हैं तो बाबर की कप्तानी ले ली, और तीनों फॉर्मेट में उनसे कप्तानी ले ली। और उसके अगर कप्तानी सर आपने ली है तो टीम ने क्या उखाड़ के दिखाया? कुछ किया है? आप बदतरीन परफॉर्मेंस दी है टीम ने। और आपने वो हफ़ीज़ साहब ने इनकी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, हफ़ीज़ और रिजवान की। इतने इतने इन्होंने मैचेस जितवाए हुए हैं। अब टीम ने क्या किया? न्यूजीलैंड सीरीज़ में देख ले, दोनों ने रन किए हैं, उसके अलावा किसने रन किए हैं? फ़खर ने थोड़े बहुत रन किए हैं ना। मिडल ऑर्डर आपका फिर तबाही का शिकार हुआ है। किसी को कोई रोल ही नहीं पता किसने किस नंबर पे खेलना है। साहिबजादा फरहान एंड वाले नंबर्स पे खेल रहा है, हसीबुल्ला जो डोमेस्टिक में नंबर 4 पे खेलता था वो ओपनिंग कर रहा है। कुछ आवे गावा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कोई अच्छा बंदा आए जो क्रिकेट को समझता हो, जो क्रिकेट को, खिलाड़ियों को अच्छा समझे, उनको अच्छे वे में लेके जाए, एक प्रोसेस के थ्रू काम करे। और ये नहीं है सिफारिशी, उसको सिफारिश आई उसको ले आओ, उसकी सिफारिश आई उसको ले आओ। ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। आप पाकिस्तान फैंस तो पागल बने हुए हैं ना कि हमारी टीम ने जीती। भाई इतनी इतनी सैलरीज ले रहे हैं, इनको इन पर तनकीद तो करनी बनती है कि नहीं बनती है? क्योंकि परफॉर्मेंसेस देख लें बिल्कुल ज़ीरो है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह देते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, अभी हम सीख जाएंगे। सर, आप जिस पोस्ट पे हो आप सीख नहीं सकते, आपको सिखाना पड़ेगा। आप दो दो जॉब्स की सैलरीज ले रहे हो, दो दो ओहदे मिले हुए हैं आपको, और आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सीखना है, वो सिखा देंगे, सीख जाएंगे। और आप एक चीज़ ये भूल जाते हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि उनका दौर चला गया भाई। आप अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। प्लेयर ही कमा कर देता है पीसीबी को।
एक जो कोच आता है वो नहीं कमा कर देता, प्लेयर्स ने कमा कर देना होता है। और आप प्रोफेसर, अगर आपको लक़ब मिल गया तो आप खुद को प्रोफेसर समझने लग गए हो। आप उनको कहते हो कि कोई मुझे लेज़ी नज़र आया, कोई सुस्त नज़र आया, हम आपको $500 जुर्माना कर देंगे। सर ऐसे नहीं होता। और क्रिकेट से जो प्लेयर होता है वो ही पैसा कमा कर देता है पीसीबी को, कोई आप नहीं आपके खुद के पैसा कमाए। आपका दौर चला गया। जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये भूल जाएं कि उनका दौर आ गया, उनका दौर चला गया।